Hello everyone, welcome back to my channel Kinker Biophilic and today we are going to see Mendel's Law of Inheritance. ये सेकंड वीडियो है जेनेटिक सीरीज का जो हमने स्टार्ट किया था एंड दिस सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर क्लास 12 एज वेल. ओके, क्लास 10 के लिए तो है ही पर क्लास 12 के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड जिसमें हम लोग देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या है, ये क्या कह रहा है. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन्स हाउ traits are passed from parents to offspring that was proposed by Gregor Mendel. ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नाम किस पे रखा गया है, कौन से साइंटिस्ट के, ग्रेगर मेंडल के नाम पे रखा गया है. एंड इट इज टेलिंग अबाउट हाउ ट्रेट्स, हाउ द कैरेक्टर, how the traits are being passed from parents to offspring. जो जेनेटिक्स में हम लोग सुनते हैं ना कि जीन ट्रांसफ़र हुआ है या उसका बिहेवियर, पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों में ये चीज़ सेम है, तो दैट हाउ इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इट इज़ टोल्ड बाय मेंडल. ओके, इसमें मेंडल्स के लॉ में तीन टाइप के लॉ आएंगे. First is law of dominance, second is law of segregation, and third is law of independent assortment. So as you can see, this one is part 1. ठीक है, this is part 1. So we are going to see only law of dominance in this video and tomorrow we will be seeing other part 2. ठीक है, इसके लिए फॉलो करते रहना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या कहते हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर, only the dominant allele is expressed while the recessive allele remains hidden. डोमिनेंट का क्या मतलब है, जो भी कैपिटल कैपिटल में था. ठीक है, डोमिनेंट का क्या मतलब था, जो भी कैपिटल में. ओके, सो यहाँ पे जैसे डोमिनेंट हो गया कैपिटल टी, तो ये क्या बता रहा है, ये टॉल है. अगर इसी को मैंने लिखा हेट्रोजाइगस में, तो हेट्रोजाइगस में क्या है, कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब कि ये डोमिनेंट हो जाएगा. ठीक है, तो डोमिनेंट मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि रेसेसिव के कैरेक्टर को जो एक्सप्रेस होने नहीं देगा उसके ऊपर वो डोमिनेंट हो जाए, जो अदर कैरेक्टर है वो डोमिनेंट हो जाए, जो अलील है वो डोमिनेंट हो जाए, तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, the two alleles of a gene separate during gamete formation, so each gamete receives only one allele. Say for example, मान लो कि ये कैपिटल टी है एक पेरेंट का, स्मॉल टी अदर पेरेंट का, तो इनका एक ही एलील आ रहा है यहाँ पे, दैट इज कैपिटल टी. इनका एक ही एलील आएगा, दैट इज स्मॉल टी, और ये आपस में क्रॉस करके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी. एंड देयर आफ्टर वी विल बी सीइंग दिस इन F2 जनरेशन ऑल्सो, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है एक एक अलील, अगर एक एक अलील में चेंज हो जाए, मतलब कोई भी एक अलील में चेंज हो जाए तो वो उसका फिनोटाइप को बदल देगा. मान लीजिए जैसे यहाँ पे है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये अलग, ये अलग, ये एक क्या बनाएगा, राउंड येलो. दूसरा अगर देखा जाए कैपिटल स्मॉल, ये हो गया, तो ये भी फिर राउंड येलो, लेकिन ये क्या है, हेट्रोजाइज, एक एक अलील में अगर बदल जाए तो भी ये हम लोग डाई, इसका एग्जांपल जो है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और इसके वैसे भी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, देखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में है जेनेटिक सीरीज का. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड,
only one form of trait appears in the next generation. Only one form मतलब कि only dominant form. The hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype. Law of dominance is known as the first law of inheritance. In this law, each character is controlled by the distinct units called factor. ठीक है, जिसका other name है allele, which occur in pairs, and if the pairs are heterozygous, one will always dominate the other. अगर पेयर क्या है, जैसे ये पेयर था ना, तो ये पेयर अगर हेट्रोजाइगस है तो ये कैपिटल टी इसके ऊपर हमेशा डोमिनेट करेगा. ओके, नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जांपल देख लेते हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस में वी आर सीइंग ओवर हियर कि पेरेंट को हमने कैसा लिया है, एक रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर. रेड फ्लावर का क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर. इसमें रेड फ्लावर जब डोमिनेंट कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का जब क्रॉस हो रहा है तो जो F1 जनरेशन बन रहा है, जो गैमेट बन रहे हैं या ऑस्फ्रिंग बन रहे हैं, दे आर ऑल रेड. दे आर ऑल रेड. इसका क्या मतलब है, रेड कलर डोमिनेंट ट्रेट है, वाइट कलर रेसेसिव ट्रेट है. क्रॉस किया जा रहा है जब डोमिनेंट को रेसेसिव के साथ, तो सारे के सारे रेड बन रहे हैं. दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट द डोमिनेंट अलील मास्क द इफेक्ट ऑफ द रेसेसिव अलील इन द F1 जनरेशन. लेट्स सी बाय दिस आल्सो. क्रॉस करके भी देख लेते हैं. सॉरी, एक सेकेंड. यस, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, then this one, then again this one. So are you able to see all capital T small t? That means this will be dominant over this. Capital T will be dominant over the small t, so all red color. So this was it for the law of dominance. And इसके बाद जो law of segregation है और law of independence assortment hai, that we'll be seeing in the next video. So see, thank you everyone. Do like, share and subscribe if you like the channel. And इसके और भी genetic series already present हैं channel पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं. Thank you.